आज फिर आए हैं हम आप लोगों के बीच एक छोटा सा उपाय लेकर जो बहुत ही शुभ उपाय है, शुभ जगह पर इस्तेमाल होता है। और ऐसा उपाय है कि आपके घर में कितना भी बड़ा तंत्र क्रिया कर ले उसका असर नहीं होगा। आपने छोटा सा उपाय करना है और बस आपके घर में वो सामान मिल जाता है, वो उसको किसी स्थान पर रखना है और आपके घर में कैसा भी काला जादू, तंत्र क्रिया, भूत प्रेत कुछ भी आपके घर में असर नहीं होगा, कोई गलत कार्य नहीं होगा, सब मंगल ही मंगल होगा। ऐसा छोटा सा उपाय लाया हूँ और उसको आपने करना है और आपका काम करने का है, मेरा बताने का है। आपकी इच्छा है करें, नहीं इच्छा है ना करें, ये भी मैं कह रहा हूँ, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। हाँ, अगर अपने घर में मंगल चाहते हैं, अपने घर में खुशियाँ चाहते हैं, अपने घर में सब गंदी ऊर्जा बाहर रहें, ऐसा चाहते हैं तो इस उपाय को कर लेना। और चूँकि मैं यही चाहता हूँ कि मेरा सनातनी कोई भी परेशान ना हो किसी तरह भी और कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं बोलता भी ज़्यादा हूँ। मतलब फालतू एक का कमेंट आया था कि 90% वीडियो आपका इसी में निकल गया है, मगर मैंने जो वीडियो बनाना शुरू किया है सिर्फ इसी के लिए किया है कि आप सनातनियों को वो सनातन धर्म का लाभ मिल सके। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ, जो तो मैं बोल ही रहा हूँ कि अपने बड़ों के पैर छुओ, जैसे भी बोल रहा हूँ वो सब कुछ हर वीडियो में बोलता रहूँगा। अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो ठीक है, नहीं अच्छी लग रही तो कोई दिक्कत नहीं। मैं सनातनी के लिए डाल रहा हूँ। जो सच्चा सनातनी है वो ज़रूर देखेगा और मेरे उपाय को ज़रूर करेगा, क्योंकि मेरे उपाय वो हैं जो घर में खुशियाँ देते हैं, अपने बड़ों को खुशियाँ देते हैं। बच्चे अगर बड़ों के पैर छूते हैं तो बड़े खुश होकर, हमारे बड़े जो हैं खुश होकर हम आशीर्वाद देंगे, दुआएं देते हैं, अंदर दिल से दुआएं निकलती हैं। तो मैं अपने सभी यूट्यूब प्रेमी जितने भी मेरे भक्त हैं जो मेरी लगातार वीडियो देख रहे हैं, सभी वीडियो देख रहे हैं और भर भर कर कमेंट आ रहे हैं, एक 12 घंटे में 500-700 व्यू आ रहे हैं, तो सब वीडियो देख ही रहे हैं मेरे, और नए भी देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब भी लगातार बराबर आ रहे हैं। तो उनका मैं स्वागत करता हूँ सभी का अपने यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति पर, और बढ़ता हूँ मैं अपने वीडियो की ओर। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम करता हूँ, अपनी कुलदेवी को प्रणाम करता हूँ, माता शाकुम्भरा देवी को, और अपने पितृदेवों को प्रणाम करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। अपने देह गुरु प्रवीण सिंह जी को प्रणाम करते हुए मैं वीडियो आगे बढ़ा रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपने पितृदेवों को, मैं भी अपने पितृदेव को और कुलदेवी को मना कर चलता हूँ, अपने गुरुदेव को मानता हूँ, क्योंकि गुरु ही सब कुछ है। गुरु भगवान को मिलाने वाला है, गुरु ही हमें शिक्षा देने वाला है। तो जो गुरु किसी का है तो उसको मानकर चलें। जो गुरु बना रखा है, नहीं बना रखा तो भगवान भोलेनाथ को गुरु बना लें, गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बना लें, माँ दुर्गा को गुरु बना लें और उनका गुरु बनाकर उनको ही पूजना शुरू कर दें। तो ऐसा है, क्योंकि मैं बहुत पहले से गुरु ढूंढ रहा था, कोई देह गुरु नहीं मिल रहा था, काफ़ी समय हो गया था। तो एक गुरु जी मुझे मिले। मैं नाथ पंक्तियों में ज़्यादा रुचि रखता हूँ, तो वो अच्छे गुरु थे, पहुँचे हुए थे, ठीक ठाक थे, सब नॉलेज अच्छी थी। कहने लगे मैं दीक्षा दे सकता हूँ। मैंने उनको मना किया, वो बैरागी थे तो अच्छे समझदार थे, मैंने बैरागी के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, गुरु गोरखनाथ जी को ही गुरु मानकर अपनी पूजा शुरू कर दो, उनकी तपस्या जो भी करनी है। और रही मंत्र वगैरह की बात, जो भी हैं, वो बागड़ में मुझे फिर एक बाबा और मिले लॉकडाउन में, मैंने बताया भी था एक वीडियो में, जो मेरी सबसे पहली वीडियो उसमें मैंने बताया था। बागड़ में एक बाबा मिले जो लॉकडाउन चल रहा था उस समय मिले, तो तब उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान की बातें बताई और कुछ मंत्र वगैरह भी दिए। और
जिसको मैं सिद्ध किया है, और अब तीसरी बार मेरी साधना चल रही है। हर बार में कुछ ना कुछ प्राप्ति हो ही जाती है। कोई भी अगर साधना करता है, कोई भी भक्त करता है, उसको प्राप्ति होती है अगर सच्चे मन से करता है। मगर इसके लिए सबसे प्रथम आपका बंधन मंत्र जरूरी है, क्योंकि कोई भी आपके ऊपर अटैक कर सकती है, भारी हवाएं। तो इसलिए बंधन लगाएं और तब भी कोई साधना करें। और तब से मैं गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु मानकर साधना कर रहा हूँ। 4 महीने पहले मुझे देह गुरु मिले थे और बहुत अच्छे हैं। मैं बताया भी बार बार, मयोंग के रहने वाले हैं, जो काले जादू की राजधानी मयोंग बोलते हैं। तो मैं वहाँ रहा 10 दिन बाद उन्होंने एक ही शर्त पे मुझे दीक्षा दी कि आप सनातन धर्म का प्रचार करेंगे और लूट खसोट नहीं करेंगे। जैसे कि बहुत सारे चैनल वाले हैं, वो पहले वीडियो डालते हैं, सपन दिखाते हैं, फिर कहते हैं हमारे पास आ जाओ आश्रम पर, और तो व्हाट्सअप नंबर, फ़ोन नंबर दे देते हैं। वहाँ जाते हैं तो 500 रुपये एंट्री फीस, जैसे अयोध्या में है, जिसका चमत्कार को नमस्कार नाम भी लिखा हुआ है। तो वो 500 रुपये एंट्री फीस, अंदर जाएंगे 15,000, 20,000, 25,000 रुपये लगेंगे, ऐसे कहकर पूरा अपने उसमें लेते चुंगल में। मैं भी फंसा हूँ उनके चुंगल में। मैंने भी 16,505 रुपये उनको दिए, और 2 लोग थे, 500 एंट्री फीस दी। तो हुआ कुछ नहीं उनसे। तब मैंने ठान लिया था कि मैं शो में करूँगा। तो तब से मैंने अपना ही खुद करना शुरू कर दिया है। आज मैंने अपने दुश्मनों को मज़ा चखा रखा है, और मैं मारना नहीं चाहता, मार सकता हूँ, मगर उनको जीने के लिए भी नहीं छोड़ा है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी वीडियो की ओर। छोटा सा उपाय लाया हूँ, और मैं अपने सभी भक्तों को कहना चाहूँगा कि अपनी सुबह ही उठें, अपने पितृदेव से आग्रह करें, उनसे मनाएं, और हो सके तो अमावस्या के दिन कुछ भोजन भी निकाल दें, और दक्षिण दिशा को मुँह करके भोजन और जल चढ़ाएं। तो पितरों के नाम का गंगा जी में दिया है, गंगा जी के किनारे बैठ कर कर लें, नदी के किनारे कर लें, तालाब के किनारे बैठ कर लें। तो पितरों के अगर स्थान है बना रखा है, जैसे देवता बोलते हैं, देवताओं के स्थान होते हैं, वहाँ बैठ के भी आप कर सकते हैं। तो ऐसी कुलदेवी हमारी मुख्य गेट पर जो उनका स्थान होता है ऊपर की साइड, तो उनको सुबह सुबह शाम को, दोपहर में, कभी भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें। चौखट ऊपर की ओर देखें, प्रार्थना करें, हाथ जोड़ें। कभी कभी तो उनको जल छींटा भी दे सकते हैं, चाय पी रहे हैं, चाय का छींटा दे दें चौखट के ऊपर। और कभी कभी भोजन भी छुआ लें साल में 1-2 बार, और उनसे प्रार्थना करते रहें कि हे माता, डेली प्रार्थना करें। तो हे माता, हे मेरी कुलदेवी, मैं आपका सेवक हूँ, आपका बच्चा हूँ, आप मेरे कुल की रक्षक हैं। क्योंकि कुलदेवी हमारी रक्षक होती है, और वो देवियाँ सभी अलग अलग कुलों में, अलग अलग समाजों में बटी हुई हैं, और यही सब अलग अलग उनको जिम्मेदारी दी गई हैं। तो वो हमारी रक्षा कर रही हैं। अगर हम उनको भूल जाते हैं तो वो भी हमसे नाराज़ सी रहने लगती हैं, फिर हमारी रक्षा करने बंद कर देते हैं। तो सुबह उठें, अपनी कुलदेवी को मनाएं, आग्रह करें, हे माता, हम तेरे बच्चे हैं, आप हमारी रक्षक हैं, हमारी देवी हैं, हमारी माँ हैं, तो हमारी रक्षा करना सदा सदैव, और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसा कर रखना। ऐसे कहकर आप अपना कार्य करें जो भी करना है। और सुबह जब उठते हैं, मैं बहनों के लिए कहता हूँ जो ससुराल में रह रही हैं, अपने सास ससुर के पैर छुएं, अपने बड़ों के, जैसे कोई बड़े जेठ हैं या कोई भी बड़ा है घर में, उनके पैर छुएं और अपने काम पर लग जाएं। और कहीं बाहर जाना है तो वो सभी के लिए है, मैं बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ, बड़ों के लिए भी कह रहा हूँ, जो अपने से बड़े हैं उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर ही बाहर निकलें। तो आपका दिन, और कुछ भी उपाय ना करें आप देखना, आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बड़ों के दिल से दुआएं निकलती हैं, और दुआएं बहुत बड़ा काम करती हैं। बददुआएं कहते हैं ना, किसी की बददुआएं लग गई, हाय लग गई, तो वो हाय भी इतनी बुरी होती हैं, बददुआएं भी बुरी होती हैं। ऐसे ही दुआएं बहुत अच्छी होती हैं।
तो आपने दवाई लेनी है अपने बड़ों की, तो आपने पैर छूकर निकलना है। तो सबसे बड़ा उपाय है ये। मैं हर वीडियो में एक ही उपाय बता रहा हूँ, सबसे बड़ा तो ये कार्य करना है। फिर आपके घर में कोई भी वगैरह वगैरह की शक्तियाँ हैं, जो गंदी शक्तियाँ भी जिनको बोलते हैं, भूत प्रेत जो भी हैं, डाकनी साकनी जो भी है, जैसा भी है, तंत्र विद्या का हो, काला जादू हो, वो प्रवेश नहीं किएगा करेगा। एक छोटा सा उपाय आपने करना है। उपाय क्या है? आपके घर में साबुत हल्दी हो सकती है, नहीं है तो आप बाज़ार से ले आए 5 रुपये की, 10 रुपये की, जो भी आएगी। और पीली सरसों भी हो सकती है, क्योंकि मैं तो हमारे मंदिर में रहती है, घर का मंदिर, उसमें भी पीली सरसों रखते इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा ही हम जलाते हैं उसको। तो दीपक में डाल के, जो हवन कप बोलते हैं, वो बनता है एक धूप बत्ती टाइप का, उसमें डालते हैं गूगल और पीली सरसों वगैरह, कपूर। तो ये हम घर में डेली जलाते हैं, आप भी जलाया करो तो बहुत अच्छा होता है। तो आपने पीली सरसों लेनी है और हल्दी की गांठ लेनी है, 1 रुपये का सिक्का लेना है, उसको लाल कपड़े में, रुमाल टाइप का एक कपड़ा ले लें, उसमें बांध कर बाहर गेट की चौखट के आसपास में ही, जहाँ से एंट्री करें उस स्थान पर टांग दें, जिससे कि बाहर की कोई गंदी शक्तियाँ अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। जहाँ हल्दी और सरसों होगी घर में रखी, अंदर भी रखी होगी, तो वहाँ कैसी भी उल्टी सब जो चीज़ें हैं, गंदी शक्तियाँ जो हैं, जो बताया मैंने, तंत्र विद्या, काला जादू, जैसा भी है, खुला पिला सब, अगर किसी ने कुछ खिला भी दिया बाहर, तो वो घर में प्रवेश नहीं करेगा, वो बाहर ही रह जाएगा। आप ये कार्य करें, कहीं हवन कथा कर रहे हैं तो उसमें हल्दी, सरसों और 1 रुपये का सिक्का वहाँ ज़रूर रखें। जिस टाइम भी कहीं पूजन हो रहा है, कहीं शादी अगर हो रही है, तो ये आइटम ज़रूर रखें। हल्दी, एक सिक्का लाल कपड़े में बांध के वहीं किनारे पर रख दें, तो सारा आपका हवन संपन्न होगा। आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो ये 2 चीज़ ज़रूर दबा दें वहाँ। गृह प्रवेश से पहले ही 2 चीज़ अपनी ज़मीन में दबा दें, वो हमेशा जमी पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो वो आपकी रक्षा करती रहेंगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि बार बार करनी है, आपने टांग दी, सालों तक टंग रही है, साल दीपावली आई, होली आई, उसको चेंज कर दो, कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो ये उपाय छोटा सा उपाय है, करके देखें एक बार तो आजमाए जरूर, कम से कम। जब मैं इतने उपाय बता रहा हूँ, आप एक उपाय आजमा कर देखें, इसी को आजमा कर देख लें, ऐसा करके देख लें। आपके ऊपर जो घर में अगर कैसा भी उल्टी शक्तियाँ, गंदी शक्तियाँ हैं, वो प्रवेश नहीं करेगी। आप आजमाइए, मैं आपको दे रहा हूँ लगातार ऐसी चीज़ें। तो आपका कार्य आजमाने का है, उसको यूज करने का है, और मेरा काम देने, ये उपाय बताने का है। आप उसको अमल में ला रहे हैं या नहीं ला रहे, ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार करके ज़रूर देखिए, और अपने बच्चों को अच्छा रास्ता दिखाइए। जो मैं बता रहा हूँ, पैर छू कर निकलिए, बड़ों की दुआएं लेके चलेंगे। मैं अपने बच्चे, जो बच्चे हैं हमारे हिंदुस्तानी, जितने भी हिंदू हैं, उनसे मैं बड़ा होने के नाते भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जबकि मैं रिक्वेस्ट नहीं, मैं आदेश करने लायक हूँ, मैं बड़ा हूँ उनसे, मगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, आज से ही आपको सौगंध है सनातन धर्म की, अपने माँ बापों की और अपने इष्ट की, जिसको मानते हैं, कि आप अगर पैर छू कर नहीं निकलेंगे तो आपको सौगंध है, आप पैर छू कर निकलेंगे हमेशा। आप ऐसी कुछ दिल में ठान लें कि आज से मैंने ये अमल करना है जो गुरु जी बता रहे हैं। मैं गुरु भी नहीं हूँ, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, साधना जरूर करता हूँ, सिंपल रहता हूँ, सिंपल खाता हूँ, मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं है। मैं अपना बिजनेस भी चल रहा है हमारा, तो मैं इसके ऊपर कोई खेल नहीं खेलता, ना मैं इसका कोई पैसा यूज़ करूँगा। यूट्यूब भी अगर पैसा देगा तो वो भी मैं गरीबों में बांट दूँगा। लाचारों की शादी, गरीब बहनों की शादी, बेटियों की शादी, या गरीब माएँ हैं, जो भी गरीब बच्चे हैं, उनकी मैं हेल्प करूँगा उस पैसे से। बाकी मैं कोई यूज नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई दिक्कत भी नहीं है, सब कार्य ठीक चल रहा है। सिर्फ सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य मैं कर रहा हूँ। मैं विदा लेता हूँ। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ,
चलता हूँ। जय भारत, जय हिंदुस्तान की, जय सनातन धर्म की, जय हर हिंदू की।